बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लास्ट वीक था ये बहुत ही बिजी वीक था मेरे लिए। आपको बताया था कि एक शादी का फंक्शन है छोटा सा, तो वो फंक्शन तो छोटा सा था लेकिन खींच तान के लंबा हो गया क्योंकि दूल्हा और दुल्हन बहुत करीबी थे, तो इसलिए मेरे ख्याल से टाइम कुछ ज्यादा लग गया और जुमेरात जुम्मा भी उसी चक्रों में चला गया। आपको बताया था कि आउट ऑफ सिटी हूँ, तो चलें अभी जो नेक्स्ट वीक है इंशाल्लाह ये प्रॉपर फोकस जो है मार्केट पे रहेगा। वैसे भी मार्केट पे फोकस रहता है लेकिन कुछ तो जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी निभाना जरूरी है। क्या कर सकते हैं। KSE 100 इंडेक्स की अगर हाई की बात करें, जुम्मे वाले दिन जो लास्ट सेशन था तो इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया जो 57,750 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 353 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स ने लो बनाया अपना वो 56,977 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 420 पॉइंट लूज किए थे। 420 का फिगर जो है वो ठीक नहीं, लेकिन क्या करें, लूज कर दिए इतने इंडेक्स ने। उसके बाद अगर क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग जो है वो 57,063 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 333 पॉइंट लूज किए हैं। 363 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए जुम्मे वाले दिन। आपको पता है कि वैसे जुम्मे वाले दिन जो है वॉल्यूम बहुत रेंज बाउंड से होते हैं, लेकिन इस जुम्मे को आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम थे। पहले बहुत देर से इंडेक्स जो है हमारा है वो ऊपर ही ऊपर जो है वो एक मोमेंटम से जा रहा था, लेकिन अभी साथ साथ में कुछ करेक्शन ले रहा है इंडेक्स और फिर ऊपर की मूव बनाता है। अगर डरने की बात करें तो ऑल टाइम हाई बनाया अपना जुम्मे वाले दिन इंडेक्स ने, जो कि 57,750 पे था, और जो क्लोजिंग है वो 333 पॉइंट लूज करके हुई। अगर टोटल पॉइंट लूजिंग की बात करें तो 420 पॉइंट लूज किए थे, जिसमें से तकरीबन 87 पॉइंट रिकवर कर लिए इंडेक्स ने, और क्लोजिंग जो है 333 पॉइंट पर हुई। तो 333 पॉइंट अगर लूज करने की बात करें तो मेरे ख्याल से ऐसा जितनी ज्यादा डरने वाली बात कोई नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई भी तो अपना बनाया जुम्मे वाले दिन इंडेक्स ने। उसके बाद अगर इंडेक्स की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो मजीद ऊपर जाने के लिए इंडेक्स को 57,350 पे सस्टेन करना जरूरी है, और 57,400 से ऊपर जो है नई बाइंग बनती है। उसके बाद अगर इंडेक्स 57,350 पे सस्टेन नहीं कर सकता तो उसके बाद फिर 57,200 से नीचे जो है प्रॉफिट बुक करना जो आपके लिए बेहतर है, और उससे नीचे 56,800 पे पहली सपोर्ट है इंडेक्स के बाद, और उसके बाद 56,000 पे दूसरी सपोर्ट है इंडेक्स के बाद। अगर पॉजिटिव ट्रेंड की बात करें तो पॉजिटिव ट्रेंड जो है इंडेक्स का वो तकरीबन अभी भी 53,465 पे है। इंडेक्स अगर अभी भी 2,000 पॉइंट लूज कर जाता है तो एज सच कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंडेक्स के 2,000 पॉइंट लूज करने से जो स्टॉक पे इंपैक्ट आएगा मेरे ख्याल से वो बड़ी बात है। अगर अभी हमने शेल बाय किया हुआ 150 पे और लास्ट डे वो अगर क्लोज हुआ है 162 पे 165 पे, तो अगर इंडेक्स 2,000 पॉइंट लूज करता है तो एक स्टॉक अगर 5 रुपए 6 रुपए भी लूज करता है तो मेरे ख्याल से वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपको पता है इंडेक्स वैसे ही ओवरबॉट है और हाई लेवल पे मूव कर रहा है, तो ऑन एंड ऑफ ट्रेड लें और साथ में प्रॉफिट जरूर बुक करें। अभी मंडे को जो है वो इस वीक को रोल ओवर वीक भी है, तो उसका इम्पैक्ट भी इंडेक्स पे आएगा और यकीनी तौर पे उसका जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक पे भी आएगा। तो मंडे को देखिए अगर इंडेक्स जो है वो 57,350 या 57,200 के दरमियान मूव करता है और इस लेवल पे अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर तो डरने वाली बात कोई नहीं। मंडे को देखिए अगर 57,200 से ऊपर 57,300 के दरमियान सस्टेन करता है फिर तो आप थोड़ी सी होल्डिंग कर सकते हैं और साथ में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वैसे भी इंडेक्स 333 पॉइंट की करेक्शन ले चुका है। अगर ये हेल्दी करेक्शन है तो फिर मंडे वाले दिन सुबह इसको अपसाइड मूव लेनी चाहिए, क्योंकि करेक्शन तो जुमे वाले दिन 333 पॉइंट की ऑलरेडी हो चुकी है, और अगर मंडे को और नीचे जाने की कोशिश करता है इंडेक्स तो फिर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जब तक इंडेक्स 57,400 को ब्रेक नहीं करता तब तक न्यू बाइंग से अवॉइड करें। मार्केट परफॉर्मेंस देखें तो जुमे वाले दिन टॉप एक्टिव स्टॉक्स में WTL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 176 मिलियन के। उसके बाद KEL में 76 मिलियन के। KEL की आपको बाय कॉल दी थी, रिकमेंडेशन दी थी, उस पर बात करते हैं आगे चल के। FFL में 46 मिलियन के, हम टीवी में 37 मिलियन, सिनर्जी में 31 मिलियन, PRL में 22 मिलियन, SNGP में और PAEL में, टैली में 21 मिलियन के और सल में 16 मिलियन के। और अगर टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो सबसे ऊपर सिस्टम है जिसने पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 36 पॉइंट, SNGP 29 पॉइंट, BAHL 21 पॉइंट, सर्ल 21, RMPL 17, GHGL 17, PSEL 15, MBP 14, PSO 11, FFBL 11 पॉइंट।
आपको पता है कि जब इंडेक्स ऊपर की मूव लेता है और ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट करता है इंडेक्स पॉजिटिव में, तो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की लाइन भी ज्यादा होती है। अब चूंकि इंडेक्स ने क्लोजिंग जो है 333 पॉइंट लूज करके दी है, तो आज माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर की लाइनें ज्यादा लंबी हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर। तो माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में जो सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए हैं, हबको ने 114 पॉइंट, ईफर्ट ने 61 पॉइंट, ओजीडीसी 60 पॉइंट, लक 53, डीएडब्ल्यूएच 27, टीआरजी 23, पीपीएल 23, बीएएफएल 21 पॉइंट, एंग्रो 18, पीआईओसी 16 पॉइंट। 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाई तो इसलिए बहुत सी बातें इकट्ठी हो चुकी हैं। लास्ट सेशन का फीपीलीपी भी आ चुका है। बैंक्स बहुत देर से सेलिंग पे हैं। जुम्मे वाले दिन भी उन्होंने सेलिंग की और हैवी सेलिंग की। जुम्मे वाले दिन 3.26 मिलियन की, ब्रोकर ने भी सेलिंग की 0.35 मिलियन की, कंपनीज ने बाइंग की 1.19 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की 1.16 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की 0.05 मिलियन की, इंडिविजुअल्स ने बाइंग की 1.04 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की 0.78 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की 0.24 मिलियन की, एमबीएफसी ने सेलिंग की 0.01 की, माइनर अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की 0.48 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाइंग की 0.81 मिलियन की। सबसे बड़ा सेलर बैंक्स और सबसे बड़ा जो बायर है आज का यानी कि जुमे वाले दिन का वो है कंपनीज और उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स। तो अभी भी 2 इदारों की बल्कि 3-4 इदारों की बाइंग है। इसमें कंपनीज बाइंग पे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पे और ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पे हैं। तो लग ऐसा ही रहा है कि मंडे वाले दिन अगर इन्होंने प्रॉफिट बुक करना भी हुआ तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फर्स्ट टाइम हमें मंडे वाले दिन प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल सकता है। सबसे ज्यादा सेलिंग बैंक्स की है, तो बैंक्स ने तकरीबन तमाम सेक्टर को सेल किया है और अदर सेक्टर में इनकी सेलिंग है 0.27 मिलियन की, सीमेंट में 0.47 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में 0.53 मिलियन की, फर्टिलाइजर में 0.54 मिलियन की, फूड एंड पर्सनल केयर में इनकी बाइंग है थोड़ी सी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को उन्होंने सेल किया 0.21 मिलियन का, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को उन्होंने सेल किया 0.72 मिलियन का, पावर जनरेशन को सेल किया 0.37 मिलियन का, पावर जनरेशन को सेल किया 0.37 मिलियन का, टेक्नोलॉजी को बाय किया थोड़ा सा 0.04 का और टेक्सटाइल को उन्होंने सेल किया 0.22 मिलियन का। उसके बाद जो सबसे ज्यादा सेलिंग की है बैंक्स के बाद वो इंश्योरेंस कंपनीज ने की है। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर को थोड़ा सा बाय किया 0.05 का, सीमेंट को बेचा 0.34 मिलियन का, कमर्शियल बैंक्स में थोड़ी सी बाइंग, फर्टिलाइजर को सेल किया 0.13 मिलियन का। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इनकी सेलिंग है 0.33 मिलियन की, टेक्नोलॉजी में इनकी सेलिंग है 0.02 की, टेक्सटाइल में इनकी सेलिंग है 0.08 की। बैंक्स ने भी बेचा है मार्केटिंग कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी बेचा है मार्केटिंग कंपनीज को। उसके बाद जो सबसे ज्यादा बाइंग है वो कंपनीज की है, उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स की है। तो कंपनीज को देखें तो कंपनीज ने सबसे ज्यादा जो उठाया वो सीमेंट को उठाया, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में इनकी बाइंग है 0.25 की, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इनकी बाइंग है 0.40 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखें तो ऑल अदर सेक्टर में इनकी बाइंग है 0.75 मिलियन की, सीमेंट में बाइंग है 0.79 मिलियन की, उसके बाद इनकी बाइंग है फर्टिलाइजर में 0.20 मिलियन की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इनकी बाइंग है 0.31 मिलियन की, पावर जनरेशन में इनकी बाइंग है 0.24 की, टेक्नोलॉजी में इनकी बाइंग है 0.10 मिलियन की। सेल किया है इन्होंने सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को 0.29 का और उसके बाद बैंक्स को। फीपीलीपी में सेक्टर वाइज सेलिंग देखें तो वैसा ही जेन में आ जाता है कि देखें कौन सा सेक्टर जो है प्रेशर में रहा, तो उसके लिए चले हीट मैप देखते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में पीपीएल, ओजीडीसी प्रेशर में है, कमर्शियल बैंक्स भी थोड़ा प्रेशर में क्योंकि उनके पास जो न्यूज आई है वो टैक्सेशन इनकी बढ़ा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। फार्मास्यूटिकल को देखें तो फार्मास्यूटिकल टोटल ग्रीन में है, फूड का तमाम सेक्टर जो है तकरीबन वो भी लाल में है, वो भी प्रेशर में है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज कदरे बेहतर है, पीएसओ, एसएनजीपी। शेल ने काम खराब कर दिया, वैसे मैं बैठा हुआ तो चुप करके शेल में मैंने कहा ये 180 के नजदीक जाएगा तो उसको सेल करूंगा, लेकिन ये 172-73 से 165 पे आ गया, तकरीबन 166 पे इसकी क्लोजिंग है। तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन देखते हैं, अगर शेल ने ऊपर की मूव बनाई तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको थोड़ा सा रिलीज करेंगे। और मार्केट ने 333 पॉइंट लूज किए हैं, तो हीट मैप का लाल लाल नजर आना तो बनता है वैसे।
उसके बाद देखें ग्रुप में मैं ऐसा मैसेज सेंड करता हूं आपको ट्रेड रिकमेंडेशन का, डे टाइम किसी टाइम में भी मैं वो सेंड कर देता हूं। जब मुझे कहीं से रिसीव होता है तो मैं ग्रुप में लगा देता हूं कोई भी रिकमेंडेशन जब आए करने की, बाय करने की। तो जो ये भाई सुन रहे हैं ग्रुप के बारे में, वो मैं हर दफा बताना भूल जाता हूं आपको कि हमारा फ्री ग्रुप भी है, नीचे लिंक जो है मैं लगा देता हूं डिस्क्रिप्शन में। तो जिस भाई को फ्री ग्रुप ज्वाइन करना हो वो आ सकता है, और ये थोड़ी टाइम के लिए फ्री ग्रुप नहीं है, ये ऑल टाइम फ्री ग्रुप है। तो जो ऐसी ट्रेड रिकमेंडेशन मैं सेंड करता हूं ग्रुप में, वो आप उसकी जो देखिए अब एंट्री लेवल इधर बताया गया है ₹3.27 पे, तो आप उसी टाइम जाके सैंपल लगा के अपना चेक किया करें एप्लीकेशन में, और तकरीबन 2-3 मिनट देख लिया करें वाकई ये ₹3.27 से ऊपर जा रहा है या नीचे की मूव बनाता है। तो 2-3 मिनट अगर आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ₹3.27 से ऊपर आ जा रहा है, इसको ऊपर पकड़ना है, या ₹3.27 ₹3.25 का भी फिगर दिखा रहा है, आप थोड़ा वेट कर सकते हैं कि 3.27 3.25 3.27 3.25 कर रहा है, तो फिर 2 मिनट देख लें वो किधर सस्टेन करता है, 27 पे सस्टेन करता है या 25 पे सस्टेन करता है, तो उस हिसाब से आप बाय किया करें फिर। और जब भी बाय करें अपने माइंड में रखा करें कि मैंने इसको 2 टाइम या 3 टाइम जो है बाय करना है। अगर आपने 10,000 शेयर लेने हैं तो आप इसका तकरीबन 2,500 या 3,000 शेयर 3.27 पे ले लें, फिर थोड़ा ऊपर 1 पैसा या 2 पैसा ऊपर जाता है और आपको लग रहा है कि इसने ऊपर ही जाना है तो बाकी फिर बाइंग करें, और अगर 3.25 3.24 पे जाता है तो बाकी फिर 3,000 बाय करें, यानी कि 3 टाइम बाय किया करें। उसके बाद ये दूसरी बाय कॉल है जो एंड ऑफ टाइम तकरीबन 3 बजे मैं लगाता हूं ग्रुप में, तो इसकी बाइंग के लिए आप इसको छोड़ दिया करें 3:20 से लेके 3:29 तक। उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना लिया करें कि रेट्स देख लिया करें कैसे मूव कर रहे हैं। वैसे भी 3:15 3:18 तक ये बाय कॉल मैं आपको दे देता हूं, तो फिर आप 3 4 5 मिनट जो स्टॉक इसमें दिए जाते हैं उसको ऑब्जर्व किया करें, उनको देखते रहा करें, वॉच किया करें, और फिर देखा करें कि कहां पे कोई स्टॉक बाय करना बनता है। और अगर किसी स्टॉक की प्राइस मैं आपको बताता हूं कि ₹25, और आप देखते हैं कि एंड ऑफ टाइम वो ₹25 से नीचे जा ही नहीं रहा, ₹25 5 पैसे, ₹25 10 पैसे, ₹25 8 पैसे पे मूव कर रहा है, तो बिल्कुल एंड ऑफ टाइम आप उसको बाय कर सकते हैं। ₹25 5 पैसे पे भी, ₹25 10 पैसे भी आप उसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो ₹25 वाला स्टॉक होता है उसकी मूविंग हम देखते हैं ₹1 ₹2, यानी कि 25 वाले स्टॉक को तभी उसको बाय किया जाता है जब नजर आता है कि उसमें ₹1 का ₹1.5 का ₹2 का मार्जिन मिलना है। तो कोई बात नहीं, उस ₹1 ₹1.5 ₹2 में से अगर 10 पैसे जाते भी हैं तो बड़ी बात नहीं है। तो एंड ऑफ टाइम आप खुद देख लिया करें, और अगर वो स्टॉक आपको ₹25 का बताया गया है और एंड ऑफ टाइम वो कभी 24.80 पे 24.90 पे मूव कर रहा है, तो फिर थोड़ी देर और सब्र करके देख लिया करें कि वो 24.70 तक या 24.80 तक जाता है कि नहीं जाता, फिर उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाया करें और उसको बाय किया करें। बहुत दिन के बाद वीडियो बनाई है तो मेरा गला वैसे ही बैठ रहा है, पता नहीं क्यों, मेरे ख्याल से ज्यादा बोलने की आदत नहीं रही है इसलिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं कल के मार्केट जो है ओवरव्यू करना है या फिर कुछ और चीज मेरे पास आती है तो शेयर करनी होगी तो वो मैं लगा दूंगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।